अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि हमें कैसे पता चलेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको यूरिन में जलन या फिर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो डॉक्टर आपको यूरिन रूटीन टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं, पता चल जाता है कि यूटीआई हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो पहली मेडिसिन है कैंथेरिस 30। इसमें क्या सिम्टम होता है पेशेंट का, जब वो यूरिन करता है उस टाइम पे या फिर आफ्टर यूरिनेशन या फिर ड्यूरिंग यूरिनेशन बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको, 4-4 बूंद आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 1 वीक तक आपको लेना है। 4 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ में लेना है और इसको दिन में 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं 1 वीक तक। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है स्टेफिश एग्रिया 30। इसका सिम्टम क्या होता है, आफ्टर इंटरकोर्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये नया जब किसी की शादी होती है तो तब ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है। तीसरी मेडिसिन है सेबल सेरुलाटा 30। ये प्रोस्टेट की कंडीशन में होता है, किसी मेल्स को प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया है तो उसकी वजह से उसको बार बार यूटीआई होता है, इन्फेक्शन होता है, तब इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे लेना है, 4-4 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ में सुबह शाम यूज़ करना है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 3 से 4 बार भी इसको दिन में यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक तक आप इसको लेके देखिए, अगर आराम लगता है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं एटलीस्ट 2 महीने तक। अगली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। इसको हम क्यू में देते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन अगर किसी पेशेंट को हुआ है, उसकी वजह से अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसको आपको 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में लेके, 10 बूंद आधे कप पानी में लेके आपको दिन में 3 से 4 बार यूज करना है। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। जब आपको किडनी स्टोन, बार बार किडनी स्टोन हो रहा हो, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन तो होता ही है किडनी स्टोन होने के बाद, बार बार अगर किडनी स्टोन हो रहा है तो उसको भी लाइकोपोडियम 30 ठीक करता है। कैसे लेना है आपको, 2-2 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार या 4 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार डायरेक्ट जीभ में ले सकते हैं। 1 वीक तक कंटिन्यू करें, आराम लगे तो इसको 2 महीने तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको किडनी स्टोन भी बार बार नहीं होगा। अगली मेडिसिन है युवा अर्सी क्यू। इसमें क्या होता है, जब यूरिन में अगर आपको ब्लड आए या फिर पस आए, ब्लड या पस अगर आए, तब आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। आपको 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है 15 दिन के लिए। इसके बाद अगली मेडिसिन है सीपिया 30। इसमें ये फीमेल्स के लिए स्पेशली मेडिसिन होती है, लेकिन मेल्स को भी दे सकते हैं अगर यूटीआई हुआ हो तो। इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान आपको कमर में और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज दर्द महसूस हो, ब्लैडर वाले यहाँ पे जो एरिया होता है इसमें कटिंग टाइप ऑफ पेन महसूस हो, बहुत ज़्यादा, बहुत भारीपन महसूस हो, और जब आप यूरिन करने जाएं तो आपकी यूरिन का फ्लो आपका अच्छे से नहीं होता हो और ड्रॉप बाय ड्रॉप हो, यूरिन का फ्लो रुक जाए, तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। कैसे लेना है आपको, 4-4 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है। इसको आप 15 दिन तक ले सकते हैं। आपका यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो अगर आपको जलन महसूस होती है, अगर यूरिन से ब्लड निकलता है या फिर आपको पेट में, कमर में बहुत भारीपन महसूस होता है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाके अपना चेक करवाएं और वो आपको टेस्ट करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि यूरिन इन्फेक्शन आपको हुआ है या नहीं। और इन दवाइयों को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिम्टम्स अपने मैच करके इन दवाइयों का आप यूज़ कर सकते हैं। आपका यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके साथ मैंने कुछ मेडिसिन बताई हैं जिससे किडनी स्टोन भी आपका बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको क्या मैनेजमेंट रखने हैं, ज़्यादा पानी पीना है, एटलीस्ट आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है डेली। और इसके साथ साथ आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना है। आप यूरिन करने के बाद आप अच्छे से अपना क्लीन करें, और तो इन मेडिसिन का आप यूज़ करें और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, ज़्यादा पानी पिएं, और इन सब से आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू।